श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, जैसा कि आपको मैंने पहले भी कहा है, आपका यह चैनल एक ग्रंथ बन जाने वाला है। जितनी भी घातक और खतरनाक व्याधियां हैं उनकी मैं बड़ी सहज सी औषधि आपको धीरे धीरे इस चैनल पर बता रहा हूं, जो सहज भी हैं, सरल भी हैं और बहुत ही कम पैसा खर्च करके आप उनको उपलब्ध भी करा सकते हैं और खतरनाक से खतरनाक व्याधि से, रोग से आप मुक्त हो सकते हैं। अब तक जितनी भी मैंने औषधियाँ आपको बताई हैं, मुझे लगता है कि 1000 रुपये से कम में ही वह सभी औषधियाँ उपलब्ध हो जाती होंगी। और जिस रोग से संबंधित बताई हैं वह लाखों रुपए खर्च करने के उपरांत भी यदि आप उस रोग से मुक्त नहीं हुए हैं, तब भी आप उस रोग से मुक्त हो जाते हैं इतनी साधारण सी औषधियों से। इसलिए मैं कहता हूं कि यह चैनल एक ग्रंथ ही बनने जा रहा है, जो खतरनाक से खतरनाक व्याधि की औषधियां आपको जब भी इस चैनल को खोलेंगे, जितने भी रोग हो सकते हैं मनुष्य के शरीर में, उनसे संबंधित औषधियां आपको उपलब्ध हो जाएंगी। आदरणीय मित्रों, आज का जो मैंने विषय चुना है वह है मूत्र संबंधित रोग, जो कि बड़ी साधारण से ये रोग हैं लेकिन बड़े खतरनाक होते हैं हमारे लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं मित्रों से निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि मैं सन्यासी हूं और चूंकि चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ रहा हूं, कुछ अनुभूत योग हैं जो मैं इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष ला रहा हूं। मुख्यतः हमारे और 3 चैनल हैं जिस पर मैं ध्यान, समाधि, स्वर विज्ञान इत्यादि के संबंध में चर्चा कर रहा हूं विस्तार से। चूंकि जो मित्र जानते हैं कि मैं कभी चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़ा रहा हूं, तो उन चैनल पर कमेंट के माध्यम से मेरे से किसी व्याधि के संबंध में मित्र प्रश्न पूछा करते थे। इस कारण से मैंने यह चैनल ही अलग बना दिया और इस पर मैं चिकित्सा से संबंधित बात लेकर ही आपके समक्ष आता हूँ। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि मुझे सुनने वाले मित्रों को यह पता होना चाहिए कि मैं कोई औषधि विक्रेता नहीं हूँ। किसी प्रकार का औषधि का व्यवसाय मेरा नहीं है, ना मैं किसी भी प्रकार के व्यवसाय से जुड़ा हूं, ना मैं किसी हॉस्पिटल से जुड़ा हूं, ना क्लिनिक से जुड़ा हूं। क्योंकि प्रत्येक वीडियो पर ही बहुत सारे मित्र यह चर्चा करते हैं कि गुरुजी आप हमें यह औषधि बना के दे दें। इसलिए मैं किसी को औषधि बनाकर नहीं दे पाऊंगा और ना मैं यह सजेस्ट कर पाऊंगा कि आपको यह औषधियाँ कहाँ से खरीदनी चाहिए। जितनी भी औषधियाँ मैं बताता हूँ वह या तो आपको पंसारी के यहाँ मिल जाएंगी या फिर आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएंगी। बहुत सारी कंपनियाँ उन औषधियों को बनाती हैं। आप किसी भी कंपनी की औषधि ले सकते हैं और कहीं से भी ले सकते हैं। मैं आपको औषधि बनाकर नहीं दे सकता हूँ। एक औषधि हम बनाते हैं जिसकी चर्चा मैं प्रत्येक वीडियो में कर देता हूँ। वह औषधि है गुरु अमृता औषधि, जो लिक्विड फॉर्म में हम बनाते हैं। गठिया, साइटिका, लकवा से ग्रस्त जो लोग हैं और उनको किसी भी औषधि से यदि अब रिलीफ मिलनी बंद हो गई है और वह बिस्तर पर आ गए हैं और बिस्तर पर 10-15 वर्षों से हैं, वैसे मित्रों के लिए हमने वह औषधि निर्मित की है। केवल एक ही औषधि, गुरु अमृता औषधि, जिसको हमने नाम दिया है। वह हम निःशुल्क ही सबको प्रदान करते हैं प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को दिल्ली में। पूरे भारतवर्ष से लगभग लोग उस औषधि को हमारे यहाँ लेने भी आते हैं। केवल उस औषधि को छोड़कर बाकी कोई भी औषधि ना हम बनाते हैं और ना उसका व्यवसाय करते हैं। गुरु अमृता औषधि भी हम निःशुल्क ही देते हैं, उसका भी शुल्क हम किसी भी रूप में किसी से नहीं लेते हैं। आदरणीय मित्रों, मूत्र से संबंधित बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे मूत्र में जलन होना। जलन होने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। आपने बहुत लंबे समय तक किसी और व्याधि से ग्रस्त होकर कुछ वैसी औषधियों का सेवन किया हो जो गर्मी करती हैं, इस कारण से भी आपको मूत्र में समस्या आ सकती है, गर्मी आ सकती है, टेम्परेचर आ सकता है। या आपकी आदत है बहुत अधिक चरपरा, खट्टा, तला हुआ, भुना हुआ खाने की। वैसी अवस्था में भी उदर में गर्मी के कारण जो आपका मूत्रपिंड है उसमें भी गर्मी बढ़ जाती है और तब जलन के साथ मूत्र त्याग होने लगता है। या कोई इन्फेक्शन हो गया हो,
तो किसी भी कारण से मूत्र से संबंधित आपको समस्या हो, सूजाक तक यदि आपको हो गया है, वैसी अवस्था में भी जो औषधि आज मैं बता रहा हूँ 100% मूत्र से संबंधित आपकी समस्या को समाप्त कर देगी और बहुत कम समय में कर देगी। 1 सप्ताह में ही आप मूत्र की समस्या लगभग सोल्व होती हुई आपको दिखेगी। 40-50 दिन आप इन औषधियों का सेवन करेंगे जो मैं आज बताऊंगा, तो बहुत लंबे समय तक आप मूत्र की समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। कई बार हमारे मूत्र मार्ग में घाव हो जाते हैं जिसको हम सूजाक कहते हैं। बड़ी खतरनाक रोग है, लेकिन बड़ी सहज उसकी भी औषधि है जो मैं आज आपको बताऊंगा। तो पेशाब में किसी भी कारण से जलन होना, कई बार तो जब मूत्र त्याग करता है रोगी तो वैसी वेदना होती है भीतर जैसे सुई चुभ रही हो, या फिर ऐसी जलन होती है जैसे ब्लेड से कहीं से हमारी त्वचा कई बार चिर जाती है और उसमें टीस देती है। कई बार मूत्र त्याग करने में वैसी टीस भी होती है। कई बार मूत्र जलन के साथ होता है और बहुत कम होता है, थोड़ा थोड़ा मूत्र त्याग हम करते हैं। ऐसी किसी भी स्थिति में आज की जो औषधि मैं आपको बता रहा हूं रामबाण की तरह कार्य करेगी। आप निसंकोच आज की बताई हुई औषधियों का सेवन कर सकते हैं। औषधि आप नोट कर लें। एक औषधि आती है जो पंसारी के यहाँ से आपको लेनी है, रेवंद चीनी। तो 100 ग्राम रेवंद चीनी आप खरीद के ले आए, बल्कि 200 ग्राम खरीद के ले आए। हमें 100 ग्राम की आवश्यकता है। 100 ग्राम आप स्पेयर में रख लें ताकि आपको बार बार पंसारी के यहाँ ना जाना पड़े। तो 100 ग्राम औषधि तो आपने ले लेनी है पंसारी के यहाँ से। 200 ग्राम ला के रख लें, अभी आवश्यकता हमें 100 ग्राम की है। कुछ 3-4 औषधियाँ हैं जो आपको आयुर्वेदिक स्टोर से मिल जाएंगी, चाहे जिस कंपनी की आप ले रहे हैं। एक औषधि है भंग भस्म, जिसका उपयोग आपने रेवंद चीनी के साथ करना है। एक टैबलेट फॉर्म में औषधि आती है चंद्र प्रभा बटी। दूसरी टैबलेट फॉर्म में ही औषधि आती है चंदना दी बटी। और तीसरी एक लिक्विड फॉर्म में आसव फॉर्मेट में औषधि आती है जो लिक्विड है, उसको कहते हैं चंदना सव। तो यह 3 औषधियां हमें चाहिए टैबलेट फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में। इनका प्रयोग कैसे करना है आप वह समझ लें। रेवंद चीनी 100 ग्राम लेके उसका बारीक डस्ट बना लेना है और उसमें 2.5 ग्राम बंग भस्म डाल देनी है जो मैंने बताई है। 2.5 ग्राम बंग भस्म डाल के उसको एक डब्बे में बंद करके रख देना है। सुबह शाम 2-2 ग्राम आपने लेना है कि 3 औषधियां और हैं, जैसे चंद्र प्रभावटी और चंदना दिबटी। चंद्र प्रभावटी में से भी 2 टैबलेट ले लेनी है और चंदनादि बटी में से भी 2 टैबलेट ले लेनी है। और 2 ग्राम वह जो आपने बंग भस्म और रेवंद चीनी का चूर्ण बनाया है वह 2 ग्राम ले लेना है। चाहे तो उसके साथ आप इन 2-2 टैबलेट को भी चूर्ण बना के मिला सकते हैं, या फिर उस चूर्ण को फाँक लेना है, ऊपर से ये 2-2 टैबलेट फाँक लेनी है दोनों में से। अब लेना किस चीज़ से है, वह जो आपने पीने वाली औषधि ली है जिसको हमने चंदना सब कहा है। चीनी मिट्टी के कप में 1/4 कप पानी ले लें ताज़ा, और 4 चम्मच चंदना सब औषधि उसमें डाल लें। 2 ग्राम चूर्ण फाँके 2-2 टैबलेट दोनों औषधियों में से चंदनादि बटी और चंद्र प्रभावटी दोनों में से ले लें, गटक जाएं, ऊपर से वह औषधि युक्त पानी पी लें। यह आपकी एक टाइम की डोज हो गई, खुराक हो गई। इसी प्रकार से रात्रि में 2 ग्राम बंग भस्म और रेवंद चीनी का जो चूर्ण आपने बना रखा है उसमें से चूर्ण ले लेना है। 2 टैबलेट चंद्र प्रभावटी और 2 टैबलेट चंदनादि बटी। 1 कप ताज़ा पानी में 4 चम्मच चंदना सब का डालकर उसी के साथ सेवन कर लेना है। इसी प्रकार से सुबह में और इसी प्रकार से रात्रि में। 3 से 5 दिन में आप देखेंगे कि पेशाब की समस्त जलन समाप्त हो गई है। जो पेशाब में कड़कपन था, जो जलन थी, वह सब समाप्त हो गई है। जो चुभन इत्यादि है उसको कुछ समय लगेगा। यदि किन्हीं मित्र को सूजाक हो गया है, घाव हो गया है मूत्र मार्ग में,
उसको भी थोड़ा सा समय लगेगा। यदि आपको नॉर्मल खाली पेशाब में जलन है तो आप सप्ताह 2 सप्ताह इस औषधि का सेवन करके आप छोड़ सकते हैं। यदि आपको भीतर घाव भी हो गया है, चिरने जैसी स्थिति बनती है जब भी आप मूत्र त्याग करने जाते हैं, इतनी घबराहट कई रोगियों को होने लगती है कि जब भी वह मूत्र त्याग करने की सोचते हैं पहले ही उनको घबराहट होने लगती है कि अब दाह होगा, जलन होगी, टीस होगी, असहनीय है, उससे भयभीत होने लगते हैं। वैसे रोगियों को थोड़ा समय लगेगा, उनको कम से कम 2 महीने निरंतर इस औषधि का सेवन करना चाहिए। आदरणीय मित्रों, आयुर्वेद में कोई भी औषधि हो, महत्व परहेज का बहुत बड़ा है। कहा जाता है, आयुर्वेद के जो ऋषि हैं वह कहते हैं कि औषधि, अनुपान और परहेज यह तीनों समान रूप से कार्य करते हैं। 30% औषधि कार्य करती है, 30% जिस अनुपान के साथ औषधि को लेना है वह कार्य करता है। कोई औषधि दूध से लेनी है, कोई छाछ से लेनी है, कोई शहद से लेनी है, कोई मलाई से लेनी है, कोई मट्ठे से लेनी है, और कोई, जैसे अभी मैंने कहा कि चंदना सब जो लिक्विड फॉर्म में आप औषधि लेकर आएंगे उसके साथ पानी मिला के उसी से लेनी है। बहुत सारे अनुपान के साथ हम अलग अलग औषधियाँ अलग अलग व्याधि के लिए लेते हैं। तो जिस अनुपान के साथ जिस औषधि का सेवन करना है उसी अनुपान के साथ करना है। तो 30% औषधि और 30% वह अनुपान जिससे आपने औषधि को ग्रहण किया, 60% हो गया। 30% परहेज, जो परहेज जिस व्याधि में हमें रखना चाहिए वह यदि हम नहीं रखते हैं तो भी हम रोग मुक्त नहीं हो पाते हैं, क्योंकि 30% रोल है परहेज का किसी भी व्याधि से मुक्त होने के लिए। तो 30% परहेज और 10% प्रभु की कृपा, वह भी अनिवार्य है। यदि प्रभु ना चाहें कि आप रोग मुक्त हों, आपके जीवन में लिखा ही हो कि आप किसी रोग से ग्रस्त होकर ही पीड़ा भोगें, तो फिर कोई भी व्याधि हो, यदि उस व्याधि से संबंधित पीड़ा आपको भोगनी है और यह परमात्मा की मर्जी है, तब ना परहेज काम करेगा, ना अनुपान काम करेगा और ना औषधि काम करेगी। लेकिन प्रयास तो हमें करना चाहिए। एक मुसलमान फकीर ने भी कहा है, मैंने कोई ग्रंथ पढ़ा है कि उसमें एक यूनानी वैद्य ने एक दोहे के माध्यम से कहा है कि असर तो जरूर दवा और दुआ में है, मगर फलसफा मरीज का हुक्म खुदा में है। प्रार्थना यदि हम करते हैं तो उसमें भी असर है, और औषधि यानी कि दवा हम सेवन करते हैं उसमें भी असर है, मगर फलसफा मरीज स्वस्थ होना कि नहीं होना है यह तो सब उस परमात्मा के हाथों में है। केवल हम परमात्मा के ऊपर छोड़ दें, उसको हम आक्रमण्यता कहते हैं। अब कई मित्र ऐसा सोच सकते हैं कि जब परमात्मा के हाथों में ही है तो फिर क्या औषधि सेवन करनी, नहीं, यह आक्रमण्यता हो जाएगी। हमें अपने कर्म तो करने ही चाहिए। जो व्याधि हुई है उस व्याधि से संबंधित औषधि भी परमात्मा ने ही सुझाई है। यदि किसी व्याधि ने हमें जकड़ लिया है तो व्याधि भी इस अस्तित्व से आई है, और उस व्याधि से मुक्त होने के लिए जो औषधियां जन्मी हैं वह भी इस प्रकृति में ही जन्मी है। सबका जन्मदाता तो वह परमात्मा ही है। हमारे इस शरीर का जन्मदाता भी वह परमात्मा है। इस शरीर में व्याधि यदि लग जाती है तो उस व्याधि का जन्मदाता भी परमात्मा है, और उस व्याधि से मुक्त होने के लिए जो औषधियां उपजी हैं उसका जन्मदाता भी परमात्मा है। इसलिए आक्रमण्यता तो हम नहीं कर सकते, हमें उपचार तो करना ही होगा। बाकी 10% हमें छोड़ देना है परमात्मा पर। अब यदि पेशाब से संबंधित आपको समस्या है तो आप लगभग सभी जानते हैं कि यदि हमारे पेशाब में जलन है तो किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। वह चीज़ें हैं बहुत अधिक खट्टी चरपरी चीज़ें, बहुत अधिक लवण युक्त चीज़ें। यदि हमारा पेशाब पीला आ रहा है, जलन के साथ आ रहा है, तो लगभग हमें लवण को त्याग देना चाहिए, क्योंकि जितने लवण की आपके शरीर को आवश्यकता है उतना लवण आपको फलों से, सब्जियों से ही उपलब्ध हो जा रहा है। तो बाहर से आप कम से कम लवण लेने की कोशिश करें। यदि लवण के बिना आप तरकारी इत्यादि सेवन नहीं कर सकते हैं तो सेंधा नमक
का उपयोग करने की कोशिश कीजिए, वह भी अल्प मात्रा में। दूसरा, खटाई और बासी भोजन, कुचिष्ट भोजन, देर से पचने वाले भोजन, वैसे भोजन का हमें तब तक त्याग कर देना चाहिए जब तक हम पेशाब से संबंधित जितने भी रोग हमें हो सकते हैं उनसे मुक्त ना हो जाए। यह आपको परहेज करना है। दूसरा, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका आपको पता ही नहीं है कि वह हमें नुकसान दे सकती है। यदि आपको पेशाब से संबंधित समस्या है तो कुछ वैसी चीजें हैं जो आपको फल और तरकारी के रूप में नहीं सेवन करनी चाहिए। माताओं बहनों को यदि पेशाब से संबंधित समस्या है तो उनको तो खटाई इत्यादि के साथ साथ एक चीज का और सख्त रूप से परहेज करना पड़ेगा, वरना तो स्वस्थ नहीं हो पाएंगी, वह है मिठाई। माताओं बहनों को यदि यूरिनरी में कोई प्रॉब्लम है, पेशाब से संबंधित कोई भी शिकायत है, तो इमीडिएट उनको मीठी चीजें भी छोड़नी पड़ेंगी। तीखी चीजों के साथ साथ, लवण युक्त चीजों के साथ साथ मीठी चीजें भी उनको 100% परित्याग करना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए, तभी वह स्वस्थ हो पाएंगी। यदि मीठा किसी भी रूप में लेती रही तो फिर मुश्किल है उनका स्वस्थ होना। यह है महिलाओं के लिए विशेष अलग से परहेज। बाकी जो औषधियां मैंने बताई हैं वह सूजन तक की समस्या को, चाहे वह स्त्री को हो या पुरुष को हो, निर्मूल कर देती हैं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।